गुड इवनिंग एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी। अब एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जैसा कि आपको पता है कि आरआरबीजेई सीबीडी 2 की डेट आ चुकी है। अब बहुत सारे दिमाग में प्रश्न होंगे, आपके क्वेश्चन होंगे कि भाई अब इस लास्ट मंथ में हम कैसे अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। मैंने आपसे पहले बोला था कि भाई अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। आप मेंस के चक्कर में लग गए, फिर आप कट ऑफ के चक्कर में लग गए, तो जिन्होंने अच्छे प्रिपरेशन करी होगी उनको इतना ज़्यादा टेंशन नहीं हुई होगी पेपर की कि भाई पेपर होना है तो हो जाएगा, तब भी होना है। जो बच्चों ने प्रिपरेशन नहीं करी है उनको सबसे ज़्यादा टेंशन हो रही है कि अब लास्ट मोमेंट पे हम अपनी सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो उसी के बात के बारे में आज मैं क्लास में डिस्कस करूंगा कि भाई आप अपने सिलेबस को कैसे कंप्लीट कर सकते हैं इस कम टाइम में। दूसरा, सबसे पहले हम डेट की बात कर लेते हैं कि आपका जो ये CN3 2024 जो वेरियस स्पोर्ट ऑफ जूनियर इंजीनियर्स रिपोर्ट मटेरियल्स इन सब में लिखी हुई है, इनकी टेंटेटिव डेट आ चुकी है जो आपकी 19/3 से लेके 20/30 मतलब 19 और 20 मार्च को आपका पेपर होगा। तो होली के बाद आपका तुरंत पेपर ये होने वाले हैं। ये टेंटेटिव डेट है, तो हो सकता है कि आपका जो टाइम मिल जाए वो 2-3 दिन ऊपर नीचे हो जाए। इससे ज्यादा वेरिएशन नहीं करता है। पहले आपने देखा होगा प्री में भी 2-3 बार आपकी डेट चेंज हुई है, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आया कि एक महीना चेंज कर दिया। बस 3 से 4 दिन उन्होंने वेरी करा था, तो इस बार भी बस 3 से 4 दिन वेरी करेगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो अपनी प्रिपरेशंस को एक मान के चलो कि आपके पास कुल मिला के 1 महीना है। इस 1 महीने में आपको अपना नॉन टेक वाला पार्ट भी कंप्लीट करना है और टेक्निकल पार्ट भी कंप्लीट करना है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है जो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, बिकॉज इसके बिना आपका नंबर नहीं आएगा। सिंपल बात समझ लो मेरी कि आप बहुत सारे दिमाग में ये आ रहा होगा कि भाई फिंगरप्रिंट कर लेते हैं, यूथ की बुक कर लेते हैं, स्कैनर कर लेते हैं, बूस्टर कर लेते हैं, अवनीश सर की बुक भी कर लेते हैं और टेस्ट भी दे देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। क्या ये पॉसिबल है कि आप 1 महीने के अंदर ये सारी बुक कंप्लीट कर लेंगे यदि आप पहले से नहीं कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि अब लास्ट मंथ पे तो आप ये नहीं कर सकते। तो आपको बड़ी स्ट्रिक्ट अपना एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और उसी पे स्ट्रिक्ट रह के अपने पेपर को निकालना पड़ेगा। मैं आपको एक स्ट्रेटेजी बताऊंगा, वो बहुत ही कामयाब रहेगी आपकी, लेकिन आपको मानना पड़ेगा। बिकॉज इस लास्ट मंथ पे आपका टाइम भागेगा, आपका दिमाग भागेगा कि भाई ये छोड़ के ये कर लूं, ये कर लूं, ये नहीं कर लूं। तो उसी को दूर करने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। आपको लास्ट तक देखना है। अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना है चैनल को। उससे समझ आएगा कि हम बच्चे कितना प्यार कर रहे हैं हमें। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ आपके जनरल डाउट्स हैं जो बच्चों ने दिए हैं मुझे अभी, कि जैसे ये है कि 1 मंथ में कैसे करें, 1 महीना बचा हुआ है, अब क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े। बिकॉज इट इज वेरी क्रूशियल कि लास्ट मंथ को यदि आपने अच्छे से यूज नहीं किया तो पेपर खराब होने वाला है, चाहे आप पूरे साल अच्छे से क्यों ना पढ़ रहे हो। तो इसलिए सबसे बड़ी पहली बात तो ये है कि भैया इस लास्ट मंथ पे अच्छे से इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके काम करना है। दूसरा, टेस्ट कैसे दें, क्योंकि अब 1 महीना बचा हुआ है, आपको टेस्ट भी देने हैं। बिना टेस्ट के आपको फील ही नहीं आएगी कि मार्क्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। तीसरा, कंप्यूटर कैसे पढ़े, क्योंकि 10 नंबर कंप्यूटर आने वाला है। डर भी लग रहा है, साथ में दिल धक धक कर रहा है तुम्हारा, साथ में सिलेबस भी कंप्लीट नहीं है। जैसे हमारा भी अभी 2 से 3 सब्जेक्ट बचे हुए हैं, उन्हें हम कंप्लीट करेंगे। तो सिलेबस कंप्लीट नहीं है, सर तो कर देंगे, पर हम उसको कैसे रिवाइज कर पाए वो हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है। अब यदि मैं एज ए स्टूडेंट सोचूं कि यदि आपने हमारे बैच में अच्छे से पढ़ा हुआ है या किसी और बैच में पढ़ा हुआ होगा, तो मुश्किल से 10 से 12 दिन के बाद आपका सिलेबस मैक्सिमम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वाला टाइम तो आपका जाना वाला है। बचे आपके पास जो 20 दिन है, 20 से जो 25 दिन आपके पास बचे हुए हैं, उसमें आपको अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है, टेस्ट देने हैं, प्रैक्टिस करनी है। तो आप उसकी प्रैक्टिस को कैसे कर सकते हैं उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे। तो अपने आप सोचो कि यदि आप ऐसा, आप क्या सोचो, आप तो हो ही, मैं सोचूं कि यदि मेरा पेपर 1 महीने में होता और मैंने पेपर निकाले भी हैं, तो मेरी जो स्ट्रेटेजी है वो काम जरूर करेगी। और मैं बता रहा हूं आपको कि इतना बड़ा भंडार ले लो आप बुक का, आपसे एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको लगेगा इससे भी कर लूं, इससे भी कर लूं, इससे भी कर लूं। आपको सब कुछ कंप्लीट करना है इस कम टाइम में। उसके लिए आपको एक फोकस चाहिए, एक कंप्लीट प्रिपरेशन गाइडलाइन चाहिए, जो मैं आपको आज दूंगा। बहुत ही आसान भाषा में है भाई। भाई हम गांव के बालक हैं, शहर के तो है नहीं कि भाई आपको प्रॉपर ऐसे स्ट्रेटजी बताएंगे प्रॉपर वे में। जो आसान तरीके से हो सकता है मैं वही बताऊंगा तुम्हें। वो क्या है मेरे पास, वो है मेरे पास ये टॉपिक्स। मैंने आपके सिलेबस को 2 पार्ट में कन्वर्ट किया है। एक वो टॉपिक है जो आपके न्यू टॉपिक्स में आएंगे, एक वो टॉपिक है जो आपके ऑल टॉपिक्स है। ऐसा तो है नहीं कि आप यदि आपने एसएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है तो आप इन सारे सब्जेक्ट से रूबरू पहले से ही होंगे। ये कोई नया पार्ट नहीं है, ये आप पहले कर चुके हैं। बट अब लास्ट मोमेंट पे सबसे ज्यादा गलती आप यही करोगे कि आप यही करते रह जाओगे, इनको नहीं देखोगे, जबकि 60% पेपर इसमें से आना है।
और 40% पेपर इसमें से आना है। ठीक है, यदि मैं टेक्निकली बात करूं 100 में से 60 नंबर का वो आने वाला है और 40 नंबर का ये आने वाला है। यदि आप इसमें टाइम दे रहे हैं तो आपका नंबर मतलब बहुत ही ऐसे आप लाइन पे कट ऑफ खेलोगे, फिर आपकी यार अंदर भी हो सकते हैं बाहर भी हो सकते हैं। यदि आपने इस पार्ट को अच्छे से कर लिया है, आपको अच्छे से फील आ रही है, तो आप एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं इसकी, सॉयल सर्वे, इरिगेशन, हाईवे, इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, हाईवे, रेलवे, बिल्डिंग मटेरियल, एफएम, स्टील, आरसीसी, इन्वायरमेंट एस्टिमेशन, कॉस्टिंग, इन सबको आप पहले ही कर चुके हो। तो सिर्फ आपको इनका फॉर्मूला रिवीजन करना है। ठीक है, सिर्फ आपको इनका फॉर्मूला रिवीजन करना है। आपने यदि अपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं तो भाई सिविल बूस्टर की बुक आती है वो ले लो। उसमें आपको, मैं बिल्कुल साफ साफ बोल रहा हूं, मुझे कोई पैसा नहीं दिया उन्होंने, ठीक है, लेकिन उससे क्या होता है, एक आपके पास हैंडबुक होती है तो उससे आपको जल्दी जल्दी उसको रिवाइज करने में आसानी होती है। शॉर्ट नोट्स हैं तो सबसे बेस्ट है, फिर आपको किसी बूस्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो जो मेरे पास हैं उनको आप लीजिए। जब भी आप कोई टेस्ट दोगे या इन टॉपिक के आपके क्वेश्चन गलत होंगे, आप अपने इस बुक के अंदर ऐड ऑन कर लेना, आपका टाइम बचेगा। मैक्सिमम टाइम आपको स्पेंड करना है इनके ऊपर। जैसे एक तो इनका कंटेंट आपको कम मिलेगा, हर जगह अवेलेबल नहीं होगा। जैसे आपको ड्राइंग का कंटेंट नहीं मिलेगा, कैड का कंटेंट नहीं मिलेगा, एडवांस इक्विपमेंट नहीं मिलेगा, टनल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप इनका कंटेंट ढूंढो। हमारे ऐप पे ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके अवेलेबल है, वो आप जाके देख सकते हैं, पीडीएफ भी वहां पे मिलेंगी, आप उनको डाउनलोड कर लेना। उन सारे टॉपिक को आप कवर करो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारा टाइम नहीं जाएगा, पर आपको अपने पूरे दिन को इस तरह से मैनेज करना है कि आप अपने 3 घंटे इसको दे रहे हो, जिसमें आप अपना मल्टीपल रिवीजन देखेंगे जो आप पहले पढ़ चुके हैं, और इन नए वाले टॉपिक पे आप क्वेश्चंस देखेंगे। अब क्वेश्चंस कहां कहां से करने हैं, इन वाले टॉपिक के क्वेश्चंस हमने आपको करवाए हैं बहुत सारे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको टेस्ट में भी मिलेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको आरआरबी के प्रीवियस ईयर पेपर में मिल जाएंगे। दूसरा, इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो यूथ में भी दे रखे हैं, जैसे टनल इंजीनियरिंग वाला, ब्रिज इंजीनियरिंग वाला, स्ट्रक्चर एनालिसिस वाला, या फिर आपका मान लो मेंटेनेंस वाला, फिनिशिंग वाला, ये सारे टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, तो वो वाले क्वेश्चन कर सकते हो। बचे हुए क्वेश्चंस हम आपको करा देंगे यूट्यूब पे। मैं आपको हर एक टॉपिक के टॉप 100 क्वेश्चंस इसमें से करा दूंगा और वहां आपके एग्जाम में लग जाने हैं। बट आपने इन टॉपिक को एक बार जरूर पढ़ रखा होना चाहिए, वरना मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आप उसको रटेंगे रटेंगे तो आपको फील नहीं आएगी, बिकॉज इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो वन लाइनर आते हैं, आपको पता ही नहीं कि भैया कि फ्लोर की पॉलिशिंग कैसे करते हैं, आपको पता ही नहीं कि भैया आप अपने सॉइल का रेनफोर्समेंट कैसे करते हैं। तो यदि आपने वो टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो आप क्वेश्चन करने में, आपको यदि रट भी लोगे, यदि क्वेश्चन में थोड़ा बहुत घुमा दिया उसने, तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि इनको आप पहले से पढ़ते हुए जा रहे हो। तो ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड करो। एक बार आपने ये कंप्लीट कर लिए तो ये तो आप बाद में फॉर्मूला भी रिवाइज करके जाओगे ना, तब भी आप क्वेश्चन गलत नहीं करोगे, ठीक है। तो इन पे ज्यादा टाइम आपको स्पेंड करना है। इनका कंटेंट आप सबसे पहले ढूंढिए अच्छे से, ठीक है। ये नहीं कि भाई मैं टेलीग्राम से ढूंढ लूं, जहां आपको प्रॉपर मिल जाए पूरा 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 कंटेंट, मैं ये नहीं बोला मेरे पास ही, जहां भी आपको मिल जाए उन सारे कंटेंट को आप अपने पास इकट्ठा करके फटाफट से पहले उसको कवर करिए 10 से 12 दिन के अंदर, कि भैया मैं लेके बैठ जाऊंगा, एक दिन में आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करूंगा, एक दिन में ये कंप्लीट करूंगा, एक दिन में ये पूरा, एक दिन में ये, एक दिन में, एक दिन में ये सारे जो टॉपिक है 10 से 12 दिन के अंदर आपको कंप्लीट लपेटने पड़ेंगे। अच्छे से एक बार आप निकल जाओ पूरे टॉपिक्स में से, चाहे आप इनके सारे सारे फॉर्मूले ही रिवाइज करते रहो, पर इनका आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसका वेटेज ज्यादा है। अब बात समझ में आ चुकी है, तो ये कंटेंट आपको अच्छे से पढ़ना है, हमारे पास ऐप में अवेलेबल है, वहां से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। दूसरा, सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन टेक की बात, कि भाई नॉन टेक का क्या करें। जैसे कंप्यूटर है, इन्वायरमेंट है, साइंस है, जीके जीएस है। साइंस और जीके जीएस वाले पार्ट को सिर्फ टेस्ट से कवर करो, यू हैव टू ओनली कवर फ्रॉम टेस्ट। कुछ आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि आप प्री पास करके आए हैं, साइंस आपने वहां पे पढ़ी है, केमिस्ट्री और फिजिक्स सारी है, बायो तो आई नहीं रही, तो आप इनको कंप्लीट करिए। तो इनको आप यदि पढ़ने बैठोगे तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सिलेबस हो जाएगा। तो इसको आप सिर्फ टेस्ट में, जो आप टेस्ट दोगे मल्टीपल डेज पे या 2 दिन में, 1 दिन में, जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उनको आप रिवाइज करो, उनमें कोई टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है उसको आप रिवाइज कर लो, बस ये काम करो। दूसरा, कंप्यूटर को आप यूथ से कर सकते हैं, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, ठीक है, आए हुए भी हैं, यूथ में बहुत क्वेश्चन दे रखे हैं, बस आप उनके प्रीवियस क्वेश्चंस को अच्छे से याद करोगे तो कंप्यूटर का आपका खत्म हो जाना है सिस्टम। बिकॉज कंप्यूटर के क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं आते हैं, लेकिन यदि आपने पढ़ रखे होंगे बहुत सारे क्वेश्चन, 100, 150, 300 क्वेश्चन आप लगा रखे होंगे, तो आपको फील आ जाएगी भाई कंप्यूटर में कहना क्या चाह रहा है और कैसे क्वेश्चन आपके बनेंगे। दूसरा, आपका जो टेक्निकल पार्ट है ना, उस टेक्निकल पार्ट के लिए आपके दिमाग में बहुत सारी बुक होंगी, कुछ ऐसी बुक होंगी जिनमें आपके आजकल के जनरेशन के पेपर हैं, मतलब कौन से, 22 वाले, 23 वाले, 24 वाले।
तो आपको लगा कि वो करूं, अब वो इतनी मोटी मोटी 2 बुक है, क्या आप उनको कंप्लीट कर पाएंगे? नॉट पॉसिबल, 1 महीने में तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे। दूसरा, आपके पास पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, उनको कंप्लीट करे ना करे तो कैसे कर पाएंगे? मैं आपको सबसे बेस्ट बता रहा हूं और वो आपके काम आएगा, बिकॉज आरआरबी का पेपर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम एसएससी जे का पेपर। ठीक है, आपको वहां पे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आ रहे हैं जो आजकल आ रहे हैं, तो इसलिए आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना कि भाई वहां पे क्वेश्चन ऐसे आ रहे तो मैं नए नए क्वेश्चन कर लूं, नहीं। ये अपने पुराने पैटर्न पे स्टिक रहता है। प्री में बहुत ज्यादा चेंज इन्होंने नहीं करा है, मेंस में भी ये चेंज नहीं करेंगे। आपको सिर्फ मैं 2 बुक बोलूंगा, एक एंड गुप्ता बुक। बहुत सारे लोग बोलेंगे सर आप पुरानी जनरेशन के हो, आपको क्या पता। आप कंप्लीट करना है आपको ये वाली बुक, बिकॉज इस बुक से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एज इट इज मिलेंगे एग्जाम में, तो इस बुक को आप पूरा कंप्लीट करेंगे। इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। दूसरा, एसएससी जे के पीवाईक्यू करने हैं जो आपके ऑल टॉपिक्स हैं, जो ऑल टॉपिक्स हैं उनके लिए। इसमें आपको ओल्ड और न्यू बहुत सारे मिल जाएंगे। जैसे इसमें आपके टनल जी के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, इसमें आपके बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन भी दे रखे हैं, डोर के विंडो के बहुत से क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सिर्फ टेस्ट देना है। तो क्लियर बात यह है कि अभी से आप अपने टेस्ट को देना स्टार्ट कर दो। उससे क्या फायदा होगा? उससे आपके पता रहेगा कि आप कौन कौन से टॉपिक में वीक हैं, उस पर फिर आप ज्यादा दिमाग लगाएंगे। ये ना हो मैं पहले सिलेबस कंप्लीट करूंगा फिर टेस्ट दूंगा, वो टाइम कभी नहीं आने वाला। आप समझ लो इस बात को, पेपर के बाद भी टाइम नहीं आएगा वो, कि सिलेबस कभी कंप्लीट होता ही नहीं है। तो यू हैव टू फोकस ऑन डे 1 से आप अपने टेस्ट को कंप्लीट करिए, जहां भी आपको मिल रहे हैं, चाहे आपके नंबर 70 आ रहे हो, चाहे आपके पास 80 आ रहे हो, आपको परेशान नहीं होना है। बस जो आपकी गलतियां हो रही हैं उन गलतियों पे काम करके आगे बढ़ जाना है। ठीक है, ना परेशान होना कि भाई मेरे नंबर कम आएंगे, नहीं, वहां आपका अलग दिन होगा। आपने मेहनत करी होगी, आपने गलतियां पे काम करा होगा, तो आप वहां पे अच्छा करके आएंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे इस बारे में, मैंने बहुत बच्चे सिलेक्ट करवाए हैं, तो आपको इस चीज को लेकर परेशान नहीं होना है। दूसरा, बात करते हैं कि भाई अब सर देखो, आपकी जो डिमांड है ना वो ये है, जो आपके न्यू टॉपिक्स है ना उनके आपको क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे हैं, बिकॉज वो क्वेश्चंस आपको कहीं मिलते ही नहीं है, वो पहले आए हुए नहीं है, सिर्फ आरआरबी के प्रीवियस में मिलते हैं, वहां से आप करोगे। तो वहां में आपके लिए कर सकते हैं कि जो आपके सबसे पहले न्यू टॉपिक्स हैं, उन न्यू टॉपिक से टॉप 100 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा। 50 to 100 क्वेश्चन, बड़े टॉपिक में 100 क्वेश्चन, छोटे टॉपिक में आपको मैं 50 क्वेश्चन आराम से करा दूंगा, और वहां वो क्वेश्चंस आपको एक एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन तक पहुंचा देंगे। मैं ये नहीं बोल रहा कि एज इट इज क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, कि हम पेपर लीक कर देंगे, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। दूसरा, बस हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि भाई आपके इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी थ्योरी वाला पार्ट पहले अच्छे से एक बार निकलना पड़ेगा। यदि मैं सॉइल रेनफोर्समेंट पे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, चाहे मैं आपके पास आर्टिफिशियल टिम्बर पे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, चाहे मैं आपके पास होस्टिंग पे क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तो आपने वो वाला टॉपिक पहले कंप्लीट किया हो, तभी आप अपने क्वेश्चन को अच्छे से कर पाएंगे। तो सिंपल सी स्ट्रेटेजी है, कुछ नहीं करना आपको, मतलब कुछ नहीं करना मतलब ये नहीं कुछ नहीं करना, कुछ तो करना ही है, लेकिन मेनली ये है कि आपको इधर उधर नहीं भटकना है। आपको अपने ऑल टॉपिक्स और न्यू टॉपिक्स को 2 सेग्रीगेशन कर लेने हैं। न्यू टॉपिक्स पे पहले ज्यादा काम करना है, ऑल टॉपिक्स को सिर्फ आपके फॉर्मुला रिवीजन से उसको लिख लिख के देख लेना है, इसका फॉर्मुला ये, इसका फॉर्मुला ये, इसका फॉर्मुला ये, इसका फॉर्मुला ये, काम खत्म। न्यू टॉपिक्स आपने पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया एक बार, अब आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस लगानी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहां करोगे? एक तो अवनीश सर की वीडियो जो मैं अब डेली बनाऊंगा, जितने आपका एग्जाम होगा उतने मैं आपको टॉप 50 क्वेश्चंस आपके हर एक टॉपिक के कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको न्यू टॉपिक के क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके टॉप 100 के करीब होंगे हर एक टॉपिक के, जो मैंने आपको यहां पे टॉपिक दे रखे हैं। ठीक है, दूसरा, ये वाले जो टॉपिक्स हैं इनके आप अपने क्वेश्चंस लगाएंगे प्रीवियस ईयर से, एसएससी जे प्रीवियस ईयर, आरआरबी जे प्रीवियस ईयर, और बचे हुए टाइम में आप अपने गुप्ता गुप्ता के, बहुत कम टाइम में लग जाएंगे यदि आपने पढ़ रखा है तो अच्छे से पहले भी, तो कम टाइम में, और जो नहीं हो रहे उनको गोला कर लो और उनका फोटो खींच लो और बाबा उसको फिर आपको रिवाइज करना है, खत्म। इसको आपको देना है 5 घंटे, इसको आपको देना है 3 घंटे, और 2 घंटे आपके नॉन टेक वाले पार्ट में। तो भैया 10 घंटे की आपको पढ़ाई डेली करनी पड़ेगी लास्ट टाइम में, क्योंकि लास्ट टाइम में आप अच्छे अच्छे बच्चों के छक्के छुड़ा सकते हैं यदि आपने प्रॉपर वे में डेडिकेट तरीके से पढ़ाई करी है, अपने आप को बांध के पढ़ाई करी है। यदि आप सोचो कि नहीं हमसे हो ही नहीं पाएगा, पहले ही हार मान लोगे, तो भाई वैसे तो होना ही नहीं है, हार मान के तो कभी नहीं होना। ठीक है, किसी ने कहा है ना कि भाई जीत का मजा तो तभी है ना कि जब आपने पूरी शिद्दत से उसको लड़ा हो। मान लो कि आप हार भी जाओ पर आपको गम ना रहे इस चीज का कि मैं लड़ा नहीं था, तो आपको लड़ना बहुत जरूरी है, और मैंने तो इस तरह से किया था, बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको बताया है, और आपका जो प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा एक बार जब आपके सारे जो टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे। बिकॉज 99% बच्चों के दिमाग में बस यही टेंशन है, इनकी टेंशन नहीं है, ये तो कर रखे हैं, इनके क्वेश्चन फ्री भी लग जाएंगे,
ये जो नए टॉपिक्स आ रहे हैं इसमें, उनको कैसे कवर करेंगे। तो उनके लिए आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। मैं बिल्कुल रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत अच्छा कंटेंट हमने इसके अंदर डिलीवर किया है। आप या चाहे आप कैड का देख लो, कैड की तो वीडियो आप जो आपका ऑटो कैड है उसकी वीडियो तो आपकी यूट्यूब पे पड़ी हुई है, आप क्वेश्चन का लेवल देख लो। ठीक है, दूसरा बिल्डिंग ड्राइंग मैंने करवा रखा है वहां पे, बिल्डिंग मेंटेनेंस करवा दिया, फिनिशिंग करवाया, कंस्ट्रक्शन करवा दिया। अब कल से मैं आपके बैच के अंदर, ऐप के अंदर एडवांस कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो उसको आप करिए, और जो क्वेश्चंस हैं वो हम आपके यूट्यूब पे अच्छे से लगाएंगे टॉप 50 क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। और कोई आपकी क्वेरी रह जाए, देखो क्या है, आप 10 चीजें करने के चक्कर में ना कुछ नहीं कर पाओगे, और ये आपका जो टाइम है वो निकलता चला जाएगा। इसलिए आप इन पे पहले काम करो, कहीं पे कंटेंट मिल रहा है उसको छापो, पढ़ो उसको एक अच्छे से, और आपका जो ये टॉपिक है इसको पढ़ो। डेली आपको 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं इस तरह से, ये पढ़ना है, इसका एक सब्जेक्ट निकालना है, इसका 1 घंटा फॉर्मल रिवीजन पढ़ा, 2 घंटे से क्वेश्चन लगाए, फिर ये पढ़ा, इसका एक सब्जेक्ट पढ़ा, इसके फॉर्मल रिवाइज करा, उसके 2 घंटे क्वेश्चन लगाए, फिर आगे बढ़ गए। इस तरह से आपको काम करना है। यदि आपने 10 से 15 दिन भी ऐसा काम करा तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट, और साथ में आपको एक दिन टेस्ट देते रहना है। तो उससे क्या होगा, आपको आइडिया रहेगा कि आप कितना इंप्रूव कर रहे हैं अपने अंदर। और टेस्ट के नंबर से कभी जज मत करना अपने आप को, क्योंकि जो पेपर बना रहे हैं, मान लो हम बना रहे हैं, टेक्स्ट बुक बना रहे हैं, कुछ भी बना रहा है, तो वो को पता थोड़ी है पेपर का लेवल कैसा आएगा, वो तो अलग बनेगा पेपर, आपको पता है अलग ही हो जाता है वहां पे। तो उसको लेके आपको परेशान नहीं होना है। वहां पे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड हो जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारा टेस्ट दे देते हैं, तो वो उनको रट जाते हैं, तो रट जाएंगे तो वहां पे आके फेल हो जाएंगे वो। तो सच्चा ये है कि भैया आपको परेशान ना हो कि जो आपकी गलतियां हैं उनको आप दूर कर लो। तो आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है, और ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं खाऊंगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। और कोई आपका डाउट है अबाउट योर स्टडी कि आप लास्ट मोमेंट पे क्या करना चाहिए, तो आप बता सकते हैं। यूट्यूब पे डेली आपके 50 से लेके 100 क्वेश्चंस की एक सीरीज चलाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन करने से आप बंधे रहेंगे। अब यदि मान लो मैं यूट्यूब पे पढ़ा लूंगा आपको थ्योरी, आपको मजा नहीं आएगा। लास्ट टाइम पे जब आपके 10 दिन बचेंगे, हम आपके क्विक रिविजन की फॉर्म में कुछ ना कुछ आपको करा देंगे। ठीक है, दूसरा ये बैच है, लास्ट टाइम है आपके पास। जो नए सब्जेक्ट है उनको आप कवर करिए हमारी वीडियो से, जो पुराने सब्जेक्ट है उनको आप कंप्लीट करिए अपने फॉर्मुला रिवीजन से। साथ में हमने बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, उनकी पीडीएफ निकाल के फटाफट से क्वेश्चन लगा सकते हैं आप। मान लो आपको एसएससी के पीवाईक्यू नहीं करने, आपको आरआरबी के पीवाईक्यू नहीं करने, आपको गुप्ता गुप्ता नहीं करना, तो आप हमारे सीटीक्यू वाले बैच में सारी की सारी पीडीएफ निकाल के उसके सारे क्वेश्चन कर लेना, वहां से भी आपका काम बन जाना है। ठीक है, दूसरा आपको लगता है कि सिर्फ हमको क्विक रिवीजन बैच चाहिए या क्विक रिवीजन करना है, तो आप इस वाले बैच में एनरोल हो सकते हैं। इसमें सिर्फ क्विक रिवीजन है, इसमें दोनों है, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी है और क्विक रिवीजन भी। ठीक है, दूसरा आपके लास्ट मोमेंट पे आपकी टेस्ट सीरीज आपको बताती है कि आप कहां स्टैंड कर रहे हो। वो प्रेशर, वो एंजाइटी, वो दिमाग में टेंशन कि भाई कैसे करेंगे, सब सब्जेक्ट आएंगे, तो उसको आप दूर कर सकते हैं। उसके लिए आरआरबी की टेस्ट सीरीज आपकी लॉन्च हो चुकी है। हर संडे को हम फ्री लाइव टेस्ट भी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन ये टेस्ट आपके पेड है। इसमें आपको 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जो आपके 150 नंबर के होंगे, जैसे आपके मेन एग्जाम में आता है, तो उसको आप देख जाके दे सकते हैं। और कोई आपकी क्वेरी रह जाती है अबाउट दिस, आप मुझे बता सकते हैं। आप टेलीग्राम चैनल अवनीश शर्मा को ज्वाइन कर सकते हैं, और आपको बताना है कि सबसे पहले आप कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना चाहेंगे। वैसे मैं स्टार्ट करूंगा आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। ठीक है, जो कंपोनेंट वाला पार्ट है उसको स्टार्ट करेंगे। यदि आपको लगता है कि सर पहले वो स्टार्ट करना चाहिए, तो आप अपनी वीडियो के नीचे लिख सकते हैं। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, अवनीश सर आपके साथ है, और मेरी लास्ट की वीडियो बहुत काम आती है। आप जितने इंटरव्यू देख लो, जितने हमारे यूट्यूब पे होंगे, लास्ट के 1 महीने में, मतलब हम ये मान लो कि हमारा पढ़ाया हुआ बहुत कुछ आता है। आसान भाषा में ये है। यदि हम यूट्यूब पे डेली आपके 50 क्वेश्चन कराएंगे, तो वहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन कुछ ना कुछ घुमा फिरा के आ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम भी इस चीजों को लेके काम करके आते ही हैं क्वेश्चंस पे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।